गौरव अपना षड्रस लेके आए। गौरव, यस शेफ। आपको कलर्स के साथ इश्यू हो रहा था? बहुत ज्यादा शेफ, मतलब आज तो बैंड बज गया और इसमें इतने सारे कलर्स हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैंने कौन सा फ्लावर कहाँ रखा है। और शेप देख के जितना मैं कर सका बन गया था सब। कलर्स मुझे फ्लावर्स के समझ ही नहीं आ रहे, मुझे अभी भी कलर्स नहीं समझ में आए। थैंकफुली राजीव ने आपकी हेल्प करी। राजीव ने मेरा लास्ट जो मुझे समझ नहीं आता कि पिंक है कि ब्लू है, सो ही हेल्प मी इन द केसर वाला। गौरव, अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट चले, एलिमेंट नंबर 1 मधु, मीठा, स्पॉट ऑन, बहुत अच्छे से मैच हो रहा है, सारे एलिमेंट्स अच्छे से दिख रहे हैं। घेवर जो कसेला है एलिमेंट स्पॉट ऑन। जो बीटरूट फ्लावर है आई थिंक बहुत बारीकी दिख रही है उसमें। ढोकले वाला एलिमेंट की पाइपिंग का डिटेल आई एब्सोल्युटली लव, न ज्यादा न कम। रोस्टी में ऑब्वियसली क्योंकि वो शेफ ने बनाई है, Perfection. तो उसमें तो परफेक्शन क्लियरली दिख रहा है। और साबूदाना वड़ा इज द ओनली एलिमेंट जहां मैं थोड़ी नुक्स निकाल सकता हूं, जो कि खूबसूरती में, प्रेजेंटेशन में थोड़ा कमजोर है। अदरवाइज इट्स अ 5 on a 6 फॉर मी। साबूदाना वड़ा अगर तू ये लीफ और ये व्हाइट फ्लावर्स डाल देता ना, इट वाज मतलब 9.5 on 10 मैचिंग शेफ राहुल। आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं गौरव मेरी डिश के, हैट्रिक कभी भी पॉसिबल है और हैट्रिक अभी भी पॉसिबल है एक्चुअली। दिस इज फॉर मी 90%। वाओ, या 90%. पॉपिंग कैंडी। पॉपिंग कैंडी को डालने का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सॉफ्ट हो जाती, सॉगी हो जाती। आपने लास्ट मिनट में जो पॉपिंग कैंडी डाली है ना, अभी भी पॉप कर रही है। ओह माय गॉड, जो पिकल्ड Turnip. रेड फ्लावर तूने डाले हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। So good. आई लव द साबूदाना वड़ा। टेक्सचर देख के और स्टफिंग देख के वाओ। गौरव, आपने एडवांटेज का फायदा तो उठाया। ये तो मानना पड़ेगा. आपने स्टार्ट को एरो फ्रायर में बेक किया है। फ्रायर में बेक किया, लेकिन उन्होंने सिलो फॉइल लगा के किया ताकि वो हीट फिर भी इवन। Yeah, ये बहुत ही परफेक्टली बेक। perfect बन गया. थैंक यू। अगर रस बाय रस चले, एलिमेंट बाय एलिमेंट चले, टेस्ट में साबूदाना वड़ा 10 on 10। शकरकंदी की हम बात नहीं करेंगे, रोस्ती की शेफ ने बनाई है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो चीज मेरे लिए स्टैंड आउट कर रही है वो है आपका टार्ट। टार्ट का टेक्सचर, उसके अंदर का जो आपने केचप क्रिएट किया है घी रोस्ट का, और उसके अंदर का जो रोज बनाया है, Oof. आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। बहुत सिमिलर है और बहुत अच्छा है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो आपके रेस्टोरेंट में आ सकता है ये एज अ शेफ? मैंने बोला मैं क्या एक कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी. हाँ, हम लोग बहुत जल्दी कोलैब करने मिलने वाले वाले हैं हम लोग, हमने डिसाइड कर लिया है। तो वेल डन गौरव अगेन। थैंक यू। थैंक यू। शेफ रणवीर ने कहा गौरव हो सकता है कि आज आपकी हैट्रिक हो जाए। और मैं वापस चलता हुआ आ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ यार हैट्रिक यार बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत कम होती है। फिनाले में तो बहुत ना अनसुना है लोगों से। सो आई एम जस्ट वेटिंग। चलो तेजस्वी आ जाओ। All the best, Ajay. लव द फ्लावर। Oh my god. You were struggling with the rose, right? या तेजा, आपको क्या लगता है कि आपने कितने % अचीव किया है आज इस डिश को? शेफ पता नहीं, आप ही बोलिए। बट आपने एकदम क्लोजली देखा, आपका रोज बहुत खूबसूरत है। बट रोज का कलर अलग है सर। रोज का कलर अलग है। जो फ्लावर्स जो थे, शायद वही आपका जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप फ्लावर भी अच्छे से अरेंज नहीं कर पाए। एंड इवन आपका जो घेवर का भी अरेंजमेंट है, असेंबली जो है, वो भी प्रॉपर नहीं है। वो एक्चुअली मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि आपने पूरा का पूरा फ्लावर रखा था। मैंने उसके हर एक पेटल निकाल के रखे हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि खाते समय कैसे खाएंगे उसके साथ। तो मुझे लगा कि अगर मैं आपने शेफ की डिश आपने देखी थी, अच्छे से हर एलिमेंट देखा था, तो डिश अभी भी यहीं पड़ी हुई है। या और उसमें वो फ्लावर वैसे ही है। तेजा, आपकी रोस्ती भी एकदम सही नहीं है, ये बहुत सॉगी हो चुकी है ओके। और ये अच्छे से फ्राई भी नहीं हुई है। तो
सॉफ्ट Soggy. कच्ची है और ये कच्चा है कहाँ से पता लगता है और ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था बनाना। यस शेफ। आपने टाको बहुत अच्छा बनाया है, आपका घेवर भी बहुत अच्छा है, केवल उसकी असेंबली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लुक वाइज जब आप कितना बोलोगे परसेंटेज? मेरे हिसाब से इट इज 50% ओनली। 50%. But there are lots of things which is not correct. घेवर भी करेक्ट घेवर नहीं है, भी then नहीं the है, rosti is not rosti. perfectly cooked, जो हमारी शान है मधुर। मधुर। बॉन बॉन जल्दी जल्दी में हुआ। बहुत जल्दी जल्दी में पेटल्स लगे हैं। मुझे लगा कि वो पूरा फ्लावर है वैसे, एंड देन आई रियलाइज पर तेजस्वी लगा नहीं, सबने देखा था ना। तो क्या है जब डिटेल इंपॉर्टेंट होता है तो फिर डिटेल्स में ही आदमी मार खा जाता है। क्या बात. तेजा, थैंक यू। टेस्ट तो सही है। आपने टार्ट बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू शेफ। मैं टार्ट की बात करूँ ना, बिना खाए जब आपको स्नैप की आवाज आए ना, यू नो इट्स परफेक्ट टार्ट. या आपका बीटरूट का कबाब भी बहुत अच्छा बना है। थैंक यू शेफ। तो मैं तो वो मधुर बॉम्ब खा के मधुर हो गई हूँ। ओह, द टार्ट इज सो गुड। थैंक यू शेफ। तेजा आज प्रेजेंटेशन में मार खा गई, नहीं तो टेस्ट ही तो सब चीज है। थैंक यू। ढोकला 1 जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है उसमें, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। उसमें सारे लेयर्स मुझे दिख रहे हैं बहुत अच्छे से। साबूदाना वड़ा का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। आपका प्रेजेंटेशन इसका भी बहुत अच्छा था, रोस्टी का। रोस्टी का, बस थोड़ा रोस्टी अंदर से कच्ची हो गई। या घेवर इज क्रिस्प, ऊपर जो सरसों है स्वाद है, ऊपर जो थोड़ा सा मूली का अचार टाइप बनाया वो भी परफेक्ट है. टेस्ट ऑफ घेवर इज अमेजिंग, इज वेरी क्लोज टू योर डिश. लास्ट 2 चैलेंजेस बचे हैं, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा तुझे। Yeah. यस यस मैम। इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट। थैंक यू शेफ। फैजू आजा। फैजू, कैसा रहा चैलेंज आपके लिए? सब बहुत हार्ड चैलेंज था ये आपको क्या लगता है कौन सी डिश ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी सर। आपके जो लिए? सबसे टॉप पे ऊपर वो उसके नीचे की जो टिक्की थी उसके अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स थे, उसको कट टू कट मेजर करके फिर उसका पानी सोक करना, फिर उसके बाद उसको वापस से ड्राई करके उसको वापस से पकाना, वो काफ़ी टफ था। क्योंकि ऐसा लग रहा था एक टाइम पे उसका कलर ऐसा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है जल जा रहा है वो, बट वो जल रहा नहीं है, वो वैसा कलर आ रहा है उसका। वो बहुत कंफ्यूजिंग था। मेरी 3 से 4 टिक्की का टाइम मेरा वेस्ट हो गया उसी में। बट आपने जब आके बोला कि फ्लावर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने उसको खोला, उसका थोड़ा सा जो अंदर का रस था उसको और कम किया। Pretty good. गुड फ्लावर फैजू, बहुत अच्छा फूल है। फूल थोड़ा बड़ा हो गया है बट अच्छा है। और घेवर भी बहुत प्रिटी है। घेवर भी सर। बहुत घेवर pretty तो तो सेम है. ट्विन जुड़वा है। और आपकी रोस्टी देखने में हूबहू है। थोड़ा सा टेक्सचर का प्रॉब्लम है, थोड़ा सॉगी सी लग रही है, ओके, बट प्रेजेंटेशन वाइज अगर मैं बोलूँगा तो परफेक्शन दिख रहा है मुझे। थैंक यू शेफ। मैंगो शीट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, उसकी Yeah. ग्लॉस बिल्कुल परफेक्ट है. घेवर का प्रेजेंटेशन फॉर मी इट्स लाइक एग्जैक्टली द सेम. सेम। थैंक यू शेफ। ये 2 टार्ट रखी हैं तूने? हाँ, हाँ? आपका साबूदाना वड़ा भी बहुत टेस्टी है। थैंक यू शेफ। उसमें स्टफिंग भी बहुत अच्छी है, वो पॉकेट अभी भी हमको नजर आ रहा है। शेफ, आपको क्या लगता है प्रेजेंटेशन में कितना? काफ़ी क्लोज है। केवल एक इस डिश में जो पेटल्स हैं वो थोड़ा आउटर लेयर पे जाने चाहिए थे, वो फैजू ने इनर लेयर पे लगाए हैं और सबको क्लोज करने की कोशिश की है। तो प्रेजेंटेशन वाइज आई कैन से इट इज 80% क्लोज। 80% क्लोज। या थैंक यू शेफ। 80% के मार्जिन में तो भी मैं बहुत खुश था कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो भी मैंने इतने अच्छे तरीके से उस डिश को कंप्लीट किया। टेस्ट वाइज आपका साबूदाना वड़ा बहुत टेस्टी है। थैंक यू शेफ। चाट भी आपका बहुत अच्छा है। ये जो काले नींबू का ऊपर है ना,
डस्ट कह लें, अचार कह लें, चटनी कह लें, रेलिश कह लें, टू गुड। थैंक यू शेफ। लव द आइडिया। ये फाफड़ा, ये ढोकला, उफ, पर्पल कैबेज, टू गुड। ऐजू जब आपने घेवर बनाया था मैक्रून के साथ, मुझे लगा वो मास्टर शेफ का पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट घेवर है। बट अब ये जो आपने बनाया है, मेरे को लगता है इसकी बारीकियां उससे भी बेटर है। क्या बात है। डिटेलिंग ऑफ दिस इज रियली ब्यूटीफुल। अच्छा मोटिवेशन मिल रहा था कि फाइनल्स का 3rd डे है और मेरी डिश अच्छी कर रही है। Fezu, well done. थैंक यू मैम, थैंक यू। शेफ राहुल, एक बार फिर से थैंक यू सो मच एक फिनाले वर्दी चैलेंज लाने के लिए। क्या बात है। एक ऐसा चैलेंज जिसने इन सब को चैलेंज किया, इनकी स्किल्स को, इनके टाइमिंग को, प्रेजेंटेशन को Precision. और बारीकियों के प्रिसिशन को चैलेंज किया है। Absolutely. आई थिंक दिस इज द वेक अप कॉल दैट वी नीडेड फॉर अ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ फिनाले एंड यू गाइस यू डिड परफॉर्म वेरी वेल, लेट मी टेल यू दैट। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द चैलेंज। गुड लक एवरीवन, आप सबने बहुत अच्छा काम किया। ये डिश बनाना आसान नहीं था, बट आज आप लोगों ने कर दिखाया कि मास्टर शेफ की क्या वैल्यू है। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल ऑफ। थैंक यू शेफ। Thank you so much. व्हाट एन ऑनर। मिलने हमको बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आज का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बचे हैं सिर्फ 2 चैलेंज और जो भी ये आज का चैलेंज जीतेगा उसको कल बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। आपने देखा कि गौरव को कितना बड़ा एडवांटेज मिला आज। जब इतने करीब हैं हम ट्रॉफी के और विनिंग टाइटल के, तो छोटा सा एडवांटेज ही बहुत बड़ा है। आज का इस चैलेंज में आप पांचों ने बहुत बढ़िया काम किया। थैंक यू वी आर प्राउड ऑफ यू। बट आप में से 2 सेलिब्रिटी कुक्स जिनकी डिशेस बहुत क्लोज थी शेफ राहुल की डिशेस को, उनके नाम है गौरव एंड फैजो। एडवांटेज सिर्फ एक सेलिब्रिटी कुक को मिलेगा। आज के इस चैलेंज का जो विनर है वो है फैजू। आप गौरव हैट्रिक होते होते रह गई। बहुत हल्का सा फासला था। टाट के अंदर जो जैम था Yeah. उसके टेस्ट ने और साबूदाने वड़े की चटनी ने, उन दोनों एलिमेंट्स ने फर्क डाल दिया, वरना यू आर ऑन योर वे टू अ हैट्रिक, यू मिस्ड बाय दिस मच। प्रेजेंटेशन थोड़ी बेटर थी, इसका टेस्ट वाज मैचिंग एंड वी अग्रीड विद शेफ राहुल। एब्सोल्युटली। फैजू, अगर 22 एलिमेंट थे इस डिश में, तो आपके तकरीबन 16 एलिमेंट्स उनके करीब थे। वाह बात है, क्या बात है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.